नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 21, क्या निकालना है? मोड। वही फॉर्मूला लगाना है हमें। क्या होता है फॉर्मूला मोड का? जेड से डिनोट कर सकते हैं, एल प्लस एफ वन एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू मल्टीप्लाई में एच। यही होता है। पहले सब कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज क्या है। पूरी फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट है एफ वन हो जाएगा, उससे पहले वाला एफ जीरो, उसके बाद वाला एफ टू। इसके हिसाब से F1 के हिसाब से क्लास इंटरवल चूज करेंगे, तो लोअर लिमिट लेते हैं, तो L हो गया आपका 60 और H हो जाएगा आपका कितने कितने का गैप है पूरे क्लास इंटरवल में? 20 20 का, तो क्लास साइज यानी कि H आपका 20 हो जाएगा। पुट करनी है वैल्यूज, कितनी कितनी है? 60, F1 है आपका 12 माइनस 10 माइनस 6 और H है आपका 20। 2 डिवाइड बाई 24 और ये हो जाएगा आपका 16। 60 प्लस ये हो गया आपका 2 इंटू 20 40। नीचे कितना बचेगा? 8 5 जा 40, 65 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 22। क्या बोला गया है आपको? अगेन आपको मोड कैलकुलेट करना है। वही फॉर्मुला लगाएंगे मोड का फिर से सेम। क्या फॉर्मुला होता है हमारा? एल एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन एफ जीरो एफ टू, है ना, मल्टीप्लाई में एच। वही सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सारी चीजों को। तो सबसे बड़ा एफ वन है 17, इससे पहले वाला एफ जीरो, इसके बाद वाला एफ टू। इसी की रेंज में जो हमारा क्लास इंटरवल है F1 की रेंज में लेते हैं। एल हो जाएगा 12 और एच आपका क्लास साइज यानी कि कितने कितने का गैप है पूरे क्लास इंटरवल में? 4 4 का, तो एच हो जाएगा आपका 4। पुट करते हैं हम फटाफट फटाफट। एल है हमारा 17, F1 है हमारा, सॉरी, एल है हमारा 12, F1 है हमारा 17, F0 है 9, 2 इंटू में 17 माइनस 9 माइनस 12, एच है हमारा 4। 17 में से गाइस 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ये आपका 34, ये आपका हो जाएगा कितना? 21। 12 प्लस 8 4 जा कितना होगा? 34 32 और ये आपका बचेगा 13। 32 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओ, ठीक है, तो 2 पॉइंट तक लेके चल रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा? 14.46 अप्रोक्सीमेटली। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 23। हमको बोला गया है कि मीन जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन का 54 है। हमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है पी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम पहले हमारी टेबल बनाते हैं। हम क्लास इंटरवल 0 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, ठीक है। एक्स आई निकाल लेते हैं, कितना बनेगा? 20 और 0 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा। 20 20 का गैप है, 30 50 70 एंड 90। अभी बनाएंगे हम एफ आई, हमें गिवन है 7 पी 10 9 एंड 13, ठीक है। इसका अगर टोटल कर लो हैंड टू हैंड, 39 प्लस पी, यही बनेगा। हम एफ आई एक्स, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं तो एफ आई एक्स आई का टोटल निकालेंगे, कितना बनेगा? 70, 30 पी, ये बनेगा 500, ये बनेगा 630 और ये बनेगा 1170, ठीक है। अभी आप इसका टोटल करते हो, 30 पी ऐड मत करना, बाकी सारे नंबर्स को ऐड कर लो, तो आपका बन जाएगा 2370 और प्लस 30 पी। इसको ऐड नहीं किया है हमने क्योंकि उसके साथ पी मल्टीप्लाई में है, बोर्ड मास के हिसाब से हम उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। अभी हम हमारा फॉर्मूला रखते हैं डायरेक्ट मेथड का, मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। मीन आपको गिवन है 54, ये हमारा निकला है 2370 प्लस 30 पी, ये हमारा है 39 प्लस पी। इस पूरे को 39 प्लस पी को 54 के साथ में मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, नीचे डिवाइड में था ना, ये सेम, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका है 2106। 54 पी, पी को करोगे तो आप क्या करें? पी वाले एक साथ और नंबर वाले एक साथ, ये बनेगा आपका कितना? 24 पी और ये बनेगा आपका कितना? 264, सॉरी 2106 को भी यहाँ लेकर आओगे ना। अभी पी आपका सेम, 264 को डिवाइड कर दो 24 से, 24 बन जा, 24 2 बचेगा, इस पे जाएगा 24 बन जाएगा अगेन, तो पी कितना आ जाएगा आपका? 11। आप जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट मेथड ही लगाना है, आप कोई भी मेथड से इसको कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 24। क्या करना है? मीडियन निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे डेटा को लिख लेते हैं हम। क्लास इंटरवल
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 टू 60। ठीक है। एफ आपको गिवन है 5, 3, 10, 6, 4, 2। क्या करते हैं, सीएफ बनाते हैं मीडियन निकालने के लिए। तो 5 प्लस 3 हो गया आपका 8, 8 प्लस 10 हो गया 18, 18 प्लस 6 हो गया 24, 24 प्लस 4 28 एंड ये हो गया 30। यानी कि आपका इसका जो टोटल है वो आ रहा है 30। इसको बोल सकते हो आप सिग्मा एफ आई बी और एन बी। उसके बाद क्या करते हैं, एन बाई टू चेक करते हैं। 30/2 15 आएगा। अभी देखते हैं एन बाई टू तो 15 आएगा, पर देखते हैं हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है गाइस एल एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। हर एक चीज चाहिए हमें। एन बाई टू तो मिल चुका है हमें 15। अब हमें एफ और सी एफ पता लगाना है, एल पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, ये जो एन बाई टू आया है 15, ये आपको चेक करना है कि आपके सी एफ में कहाँ बिलोंग करेगा। तो 8 और 18 में बिलोंग करेगा आपका, है ना। तो इसके हिसाब से यही बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या देखते हैं हम लोग, एक तो नियरेस्ट हो सीएफ में 8 और 18 में ऑब्वियसली 18 होगा, लेकिन नहीं भी होता 18 पास तो हम ऊपर वाली लिमिट ही चूज करते हैं, बड़ी लिमिट ही चूज करते हैं एन बाई टू से। तो 18 बड़ा होगा, तो उसके हिसाब से एल हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, एफ हो जाएगा हमारा 10, सी एफ हो जाएगा हमारा, सी एफ हमें ऊपर वाला लेना है 8, और एच हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि 10 क्या है, क्लास साइज है। पीछे भी काफी सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसको हम देख ही चुके हैं। 20 एन बाई टू है हमारा 15, सी एफ है हमारा कितना 8, एफ है हमारा 10, ये भी है हमारा 10। 10 से 10 तो देखो कैंसिल हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 27, मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 25। आपको बोला गया है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। आपको मीडियन दे दिया गया है, आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एक्स वो आपको फाइंड करनी है। तो हम हमारा मीडियन का नॉर्मल फॉर्मुला लगाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडियन हमें गिवन है। ठीक है, तो पहले हम हमारा डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या है, हमें क्या क्या की चीजें गिवन है। हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, एफ गिवन है आपको 5, 25, एक्स 18 एंड 7। ठीक है, अब इसका टोटल तो हमें सी एफ से मिल ही जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या होगा, 5, 5 में 25 ऐड करोगे 30, 30 में एक्स ऐड करोगे 30 प्लस एक्स, 18 ऐड करोगे 30 प्लस एक्स में तो 48 प्लस एक्स, और 7 ऐड करोगे तो 55 प्लस एक्स, तो ये भी आपका 55 प्लस एक्स ही होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ आपको एक चीज फायदा क्या है, आपको मीडियन गिवन है 24। 24 आपका कौन से क्लास इंटरवल में बिलोंग करेगा, 20 से 30 के बीच में ही आएगा ना 24, तो आपका मीडियन क्लास तो ये हो गया। यहाँ से आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है एफ जो कि हो गया एक्स, है ना। आपको मिल सकता है एल जो हो गया आपका 20। आपको मिल सकता है आपका क्लास साइज, कितने कितने का गैप है 10 10 का। आपको चाहिए आपका सी। सो गाइस, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल जो है वो 20 से 30 वाला है, यानी कि ये वाली रेंज है। अब हमें सी एफ देखना है, तो सी एफ हम ऊपर वाला लेते हैं, तो सी एफ इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मुला रखते हैं। मीडियन का फॉर्मुला क्या होता है आपका, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, ये आपको गिवन है 24, ये आपको गिवन है 20। एन बाई टू जो है आपका, एन बाई टू देख लेते हैं क्या बनेगा, एन है 55 डिवाइड बाई एक्स, इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से तो एन बाई टू आ जाएगा। तो 55 प्लस एक्स डिवाइड बाई टू माइनस सी एफ कितना है आपका 30, और एफ जो है आपका वो है एक्स मल्टीप्लाई में एच है आपका 10। 10 कैसे आया, एच क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है 10 10 का, तो एच हो गया आपका 10। ठीक है, अब 20 इस पूरे के साथ में प्लस में ही है ना, प्लस में ही है ना। तो क्या करेंगे, इस 20 को हम वहां जाके माइनस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे 55 प्लस एक्स, और पूरे के साथ में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा -60 मल्टीप्लाई बाय 10। ये एक्स मल्टीप्लाई में था ना, डिवाइड में था नीचे, तो इसको हम ऐसे 1/x करके यहाँ पे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें डिवाइड के नीचे डिवाइड ना लिखनी पड़े। अभी आगे 24 में से आपका 20 जाएगा, 4 बचेगा। 55 में से आपका -60 जाएगा, तो -5 बचेगा प्लस एक्स, और पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई में है 10 के साथ मल्टीप्लाई में। नीचे बचेगा आपका 2x, 2x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा 8x, ये आपका -50, ये आपका प्लस 10x। ठीक है, 50 को यहाँ ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा 10x, 8x वहां जाके आपका माइनस का, 50 इज इक्वल टू 2x, तो 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 25। आई होप आपको क्लियर है। अब गाइस आपको
क्लास इंटरवल अलग तरीके का दिया हुआ है और आपको मीडियन निकालना है। तो पहले आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, क्लास इंटरवल को तो देखो बिलो 10 है और 10-10 का गैप है, यानी कि 0 to 10 रहा होगा, 10 to 20 रहा होगा, 20 to 30 रहा होगा, 30 to 40 रहा होगा, 40 to 50 रहा होगा, 50 to 60 रहा होगा। क्योंकि क्लास बिलो 60 है तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर आपको CF हमेशा आपको बिलो या अबव देता है तो आपको CF ही देता है। तो 0, 12, 20, 28, 33 एंड 40। CF से क्या बनाएंगे, F बनाएंगे। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 12 में से 0 जाएगा, 12 बचेगा। 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा। 28 में से 20 जाएगा, 8 बचेगा। 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। 40 में से 33 जाएगा तो 7 बचेगा। इसका टोटल आपका 40 आएगा, ठीक है। तो ये आपका n हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा पहले हम n/2 देखते हैं। 40 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 20। अब CF में देखो ये जो 20 है ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा हमारा इन दोनों के बीच में। तो बड़ा वाला लेते हैं CF और उसी की रेंज लेते हैं। तो उसके हिसाब से L हो गया 30, ठीक है। H 10-10 का गैप है। F हो गया आपका 8, लेकिन CF कौन सा लेंगे, छोटा वाला ऊपर वाला 20, ठीक है। यही चाहिए होते हैं हमें चीजें। तो मीडियन L n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई H, यही होता है। L है हमारा 30, n+2 n/2 हमारा है 20, CF हमारा है 20, F है 8, H है 10। 30 प्लस, तो गाइस 20 में से 20 जाएगा, 0 आएगा। ये पूरी टर्म जो है आपकी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। आई होप आपको क्लियर है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। आपको बोला गया है मीन वेट निकालना है, मतलब मीन ही निकालना है डेटा का। तो हमारे पूरे डेटा को हम लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल है हमारा 30 to 35, ठीक है। 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60, ठीक है। देन हमें F दिया हुआ है 2, 4, 10, 15, 6 एंड 3। अब क्योंकि डेटा जो है थोड़े थोड़े बड़े हैं, 30, 35, अब पॉइंट में आएगा आपका XI, ठीक है। पहले तो हम XI निकाल लेते हैं हमारा। कैसे निकालते हैं XI, हम दोनों इंटरवल्स में जो हमारी लिमिट्स हैं 30 एंड 35 ऐड करेंगे और क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 32.5, देन 5 का गैप है गाइस, 37.5 नेक्स्ट आएगा, देन 42.5, देन 47.5, 52.5 एंड 57.5, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस बार क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से ना करके हम लगाते हैं इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। हम लगाने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, हमारा मीन का मेथड होता है A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाय सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अब ये A जो है हमारा, A है हमारा अज्यूम मीन। अज्यूम कर लेते हैं हम XI में से किसी भी एक नंबर को मीन। आप किसी भी नंबर को कर सकते हो पूरे XI में से, ठीक है। इस पूरे XI में से आप कोई भी नंबर को अज्यूम कर लेते हो। मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, 20 वाला नंबर जो होता है उसको मैं ले लेती हूँ। तो A हमने ले लिया है 42.5। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, UI निकालने के लिए पहले हमें DI निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पूरे XI में से हमने जो A अज्यूम करा है हमें वो माइनस करना है। तो XI हमारा पहले 32.5 है, इसमें से 42.5 जाएगा गाइस, तो कितना बचेगा, -10। देन 37.5 में से 42.5 जाएगा तो आपका -5 बचेगा। 42.5 में से 42.5 जाएगा, 0 बचेगा। ये आपका +5 बचेगा, ये 10 बचेगा और ये आपका 15 बचेगा। देन हमें UI चाहिए, UI के साथ में आपका मल्टीप्लाई करना है हमें। तो UI कैसे निकालते हैं, UI निकालते हैं हम DI को H से डिवाइड करके, ठीक है। अब H क्या है हमें पता है, हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। क्लास साइज, क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो H हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो हमें -10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -2। 5 को 5 से करेंगे 1 आएगा, 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा। ये 1, ये 2, ये 3। अभी हमें क्या करना है, FI का और UI का मल्टीप्लाई करना है, तभी आएगा हमारे पास FI UI। तो 2 -2 को करेंगे मल्टीप्लाई, -4, 4 और -1 को करेंगे -4, 10 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 15 को 1 से करेंगे 15 आएगा, 6 को 2 से करेंगे 12 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो एक हमें इसका टोटल निकालना है। ये तो हो गया -8, ठीक है। आपका 12 और 9 हो गया 21 में 15 ऐड करोगे बन जाएगा 36। तो गाइस 36 में से -8 आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 28, ठीक है। और इसका अगर आप टोटल करोगे तो आपका 40 आ जाएगा F का। तो हमारे पास सिग्मा FI
यू आई आ चुका है 28 और सिग्मा एफ आई आपका आ चुका है 40। ठीक है, अभी हम पुट करते हैं वैल्यूज। ए हमने लिया था 42.5, एफ आई यू आई 28 आया है, ये 40 है और ये हमारा 5 है। 5 को इससे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, ये हम 2 से काटते हैं, 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, 7 एंड 2, ये कितना बनेगा आपका 3.5। तो 42.5 में ऐड करोगे 3.5 कितना आ जाएगा आपका 5 10 हो गया, ये आपका 6, ये आपका 4। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 46। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हमें क्या करना है, मोड फाइंड करना है, लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है ये वो आपको ठीक करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप, देखो 10 10 का आपका गैप है, 30 40 50 और आपको अबव बोला गया है, तो अबव 30 बोला गया है तो आपका क्लास इंटरवल पहला बनेगा 30 to 40। ठीक है, अगर आपको लेस बोलता, ठीक है, तो आप 20 to 30 करते, लेकिन अबव बोला गया है 30 के अबव है तो 30 to 40 लेना पड़ेगा। देन 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और लास्ट आपका अबव 80 है तो आपको 80 से 90 भी लेना पड़ेगा। और कभी भी आपको लेस देन देता है, अबव देता है, मोर देन देता है, उसके साथ में हमेशा सीएफ ही रहेगा। और नहीं भी दे तो आप पहचान लेना आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है तो वो सीएफ ही है। ठीक है, तो ये आपको सीएफ गिवन है 30, 27, 19, 8 एंड 2। सो गाइस अब इसमें से सीएफ में से एफ बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, हम ऊपर वाली लिमिट में से, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है, सबसे बड़ी लिमिट आपको ऊपर गिवन है, तो आप 34 में से 30 माइनस करोगे आपका 4 बचेगा, 30 में से 27 माइनस करोगे 3 बचेगा, 27 में से आप 19 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 8, 19 में से 8 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 11, 8 में से 2 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 6 और ये लास्ट वाला 2 आपका एज इट इज आएगा। अगर आप ध्यान से इसका टोटल करोगे तो आपको 34 ही मिलेगा, जो कि हमारे जो सबसे बड़ा लिमिट है सीएफ का उसके बराबर आएगा। तो आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अभी क्या चाहिए हमें, मोड चाहिए। मोड का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको। क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, यही होता है, मल्टीप्लाई बाय H। तो हमें सबसे पहले F देखना है। F कैसे देखते हैं हम, सबसे बड़ी लिमिट जो होती है F के अंदर वो होती है हमारी F1, उसके ऊपर वाला होता है F0, उसके नीचे वाला होता है F2। ठीक है, तो F1 हो गया 11, F0 हो गया 8, F2 हो गया हमारा 6। F1 की रेंज लेनी है आपको, F1 की रेंज यही है, तो यहाँ पे हमारा L हो जाएगा 60 और कितने कितने का गैप है क्लास इंटरवल में आपका 10 10 का गैप है, वो हो जाएगा आपका H। ठीक है, सब कुछ पुट करते हैं। L है हमारा 60, F1 है 11, F0 है 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 11 8 और F2 है हमारा 6 मल्टीप्लाई H है हमारा 10। ठीक है, 60 11 में से आपका 8 जाएगा बचेगा 3, ये मल्टीप्लाई में 10 साथ में ले लेते हैं, ये 22 11 इंटू 2 हो गया हमारा 22 और ये हो गया माइनस 14। ठीक है, माइनस 8 माइनस 6 कितना बन जाएगा, माइनस 14 बन जाएगा। 60 प्लस 3 इंटू 10, 22 में से गाइस 14 जाएगा तो बचेगा आपका 8, इसको हम 2 से काटते हैं, 2 5 जा 2 4 जा, तो ये 60 सेम आपका ऊपर बन जाएगा आपका 3 5 जा 15, नीचे बच जाएगा आपका 4, इसको सिंप्लीफाई करो 4 3 12, 3.25 आएगा आपका। 60 में 3.25 ऐड करोगे तो बन जाएगा 75 बनेगा गाइस। डिवाइड करके देखते हैं, देखो 4 3 जा 4 7 जा, पॉइंट लगा भैया, 0 लगाएंगे तो 75 बनेगा, 63.75। आई होप आपको पूरा आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 29। क्या करना है आपको, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स, यानी कि इसका टोटल तो 100 है एफ का टोटल, और आपको मीन मार्क निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। ठीक है, इस बार अज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड कर चुके हैं, हम स्टेप डिवीजन मेथड कर चुके हैं पीछे, इस बार हम अज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं। हमें क्लास इंटरवल गिवन है 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 और 60 to 65 लास्ट लिमिट है। ठीक है, और F जो है हमें गिवन है क्या क्या है, 14, 16, 28, 23, 18, 8 एंड 3, टोटल बच्चे 100 हैं तो इसका टोटल ऑब्वियसली क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, अभी चाहिए हमें क्या, XI, XI कितना आएगा, 35 और 30 के बीच में लिमिट आएगी आपकी 32.5, 55 का गैप है तो 37.5, आपका 42.5, आपका 47.5, आपका 52.5, 55.5 एंड 62.5। ठीक है, अभी अज्यूम मीन मेथड जो होता है आपका, अज्यूम मीन मेथड, क्या फॉर्मूला होता है मीन का,
ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अज्यूम मीन मेथड में ए बताया था मैंने कि पूरे एक्स आई में से आप किसी भी नंबर को क्या मान सकते हो, ए मान सकते हो। तो मैं बीच वाला मानती जा रहा था, तो बीच में दो नंबर है हमारे पास, नहीं बीच में नंबर है हमारे पास 47.5 है ना, तो 47.5 हम ले लेते हैं। अब ये क्या करना है हमको, एक्स आई में से ए को माइनस करना है, तो हमारा यू आई निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स आई 32.5 है, मैंने ए लिया है कितना 47.5। अगर मैं 32.5 में से 47.5 माइनस करूंगी तो मेरा आएगा 15 माइनस का। ऐसे ये करूंगी तो -10 आएगा, -5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा एंड 15 आएगा। अभी क्या करना है, अभी करना है एफ आई इंटू यू आई, यही चाहिए ना, सॉरी ये डी आई आएगा गाइस, सॉरी माई मिस्टेक, एफ आई डी आई। ठीक है, तो डी आई के साथ में हमें एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 14 इंटू 15, 210 माइनस का, ये आपका -160, ये आपका -140, ये 0, 80, 45। ठीक है, सो गाइस अभी इसका टोटल करना है हमें एफ आई डी आई का। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 510 माइनस का, और इसका टोटल करोगे तो आपका बनेगा 215। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 295। वही अभी हमने देखा था टोटल हमें स्टूडेंट इन्होंने 100 दे रखे हैं, तो इसका टोटल 100 होना चाहिए, बट एक्चुअली इसका 100 टोटल जो है 110 आ रहा है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, तो 110 लेके चलेंगे क्योंकि डेटा का जो सम करने पे एफ का टोटल करने पे हमें 110 मिल रहा है। तो अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारा 47.5 लिया था हमने, प्लस ये हमारा है माइनस का आएगा ना, वो 510 बड़ा है ना, तो -295, और ये हमारा 110 है। 47.5 प्लस माइनस माइनस 295 डिवाइड बाय, एक से पहले पॉइंट लगा ले और नीचे 11 रख लेते हैं। अभी 11 को हम डिवाइड 11 से हम डिवाइड करते हैं 29.5 को, तो क्या आएगा, कितने में जाएगा, 2 पे 22 बचेगा, 7 पॉइंट ऊपर ले जाते हैं, नीचे बचेगा 5, हमारे पास कितने में जाएगा, 6 पे 66, 15 में से आपका 6 जाएगा, 9 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ ये 0, 8 पे जाएगा, तो आपका 47.5 माइनस कितना है 2.68 समथिंग आएगा। ठीक है, तो माइनस करते हैं हम 47.5, 2.68, 2 समथिंग बचेगा आपका 43.82 समथिंग